हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में किस हद तक इन्वेस्ट करना चाहिए और किस हद तक इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये कितना सेफ है और इसके रिलेटेड हम काफ़ी सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आप किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप यहाँ पर बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, कितने परसेंट तक का रिटर्न मिल सकता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये म्यूचुअल फंड क्या होता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के लिए एक हमने बहुत ही अट्रैक्टिव से एक बहुत ही कॉमन से एक डेफिनेशन लिखा है। जिस डेफिनेशन में हमने लिख रखा है, म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ मनी मैनेज्ड बाय अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर। जो ये म्यूचुअल फंड होता है, एक तरह से देखा जाए तो म्यूचुअल फंड एक पैसों का खजाना, एक पैसों का पूल है जिसको जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो इसको मैनेज करते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप म्यूचुअल फंड से काफी अच्छा रिटर्न ले सकते हैं और काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ले रखा है, इट इज अ ट्रस्ट दैट कलेक्ट्स मनी फ्रॉम अ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हु शेयर अ कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड इन्वेस्ट द सेम इन इक्विटीज। आपने यहाँ पे क्या होता है, इसके छोटे से डायग्राम समझते हैं। यहाँ देखिए कि मानो कि 5 लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, इन 5 लोगों ने हजार रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया। इस 1000 रुपए के इन्वेस्टमेंट को जो आपका फंड मैनेजर होगा, ये फंड मैनेजर इसको लेके जाएगा और ले जाकर डिफरेंट कंपनियों में इन्वेस्ट कर देगा। और फिर यहाँ से जो भी प्रॉफिट बनता है, उस प्रॉफिट का जो परसेंटेज होगा वो आपके जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल कि आपने 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और आपको पता चला कि वहां पे आपको 20% का रिटर्न मिल गया, आपको 20% का रिटर्न मिला। आप इसको 20% निकाल देखिए कितना होगा, 0 कट गया, बचा क्या, 2 कम 2, ये 200 रुपए आपका बोनस यानी कि आपका प्रॉफिट हो गया। यानी आपने 1000 रुपए लगाए थे और 1000 रुपए पे आपको 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आपका टोटल अमाउंट कितना बन गया, 1200 रुपए। तो आपने यहाँ पे 200 रुपए प्रॉफिट कमाया। तो म्यूचुअल फंड में यही होता है कि आप क्या करते हैं कि आप इन्वेस्ट करते हैं, उस आपकी द्वारा इन्वेस्ट किए गए अमाउंट को जो फंड मैनेजर होते हैं वो आगे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसके बाद आपकी वहां से अर्निंग होती है। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं नेक्स्ट कि जो ये आपका म्यूचुअल फंड होता है, ये म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड जो होता है ये 2 टाइप का होता है, मेनली 2 टाइप के होते हैं। ये होता है आपका एक ओपन एंड और एक होता है क्लोज एंड। आपके 2 टाइप की म्यूचुअल फंड होते हैं, एक ओपन एंड और एक क्लोज एंड। दोनों में क्या फर्क है समझते हैं। ये जो ओपन एंड है इसको एक तरह से हम शॉर्ट टर्म भी कहते हैं, समझते हैं को शॉर्ट टर्म, इसको हम लोग शॉर्ट टर्म भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म यहाँ लिखिए, देखो शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है कि इस जो भी आपका ये वाला जो ओपन एंड म्यूचुअल फंड है, इसमें आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ये आप अपनी इच्छा अनुसार करेंगे। यानी कि आप इसमें जब चाहे आप अपना पैसा वापसी निकाल भी सकते हैं। यानी कि आप अपना जो ओपन एंड म्यूचुअल फंड है जब चाहे आप ब्रेक करके अपने पैसे को वापस निकाल सकते हैं। लेकिन जो क्लोज एंड होता है, क्लोज एंड एक लॉन्ग टर्म बेस पर होता है, उसका ही उल्टा है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म पे होता है और ये बिल्कुल फिक्स्ड अमाउंट पर होता है। जैसे ही आपने इस पे इन्वेस्ट किया तो ये इन्वेस्टमेंट 5 इयर्स के लिए या 10 इयर्स के लिए होता है, जिसमें आप अपने अमाउंट को फिक्स कर देते हैं और उसके बाद 5 साल बाद 10 साल बाद जितने साल के लिए आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं और उसके बाद जो भी प्रॉफिट बनता है आपके पास टोटल नेट अमाउंट आ जाता है। तो यहाँ पर आप बीच में से क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन ओपन एंड वाले को आप बीच में क्लोज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे समझते हैं और कि देखिए जो हमने अभी बताया ओपन एंड और क्लोज एंड, ये ओपन एंड और क्लोज एंड के अंदर आने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये आपके फंड्स है, आपकी म्यूचुअल फंड है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि ये डेब्ट फंड है, स्मॉल कैप फंड है, इक्विटी फंड है, हाइब्रिड फंड है, फिर आपका इनकम फंड है, इंडेक्स फंड है, फिर मनी मार्केट फंड है, फिर आपका सेक्टर फंड, ELSS फोकस फंड, गिल्ड फंड, ग्रोथ फंड, फिर आपका ग्लोबल फंड, इंटरवल फंड, फिर आपका कंपनी के साइज के अकॉर्डिंग फंड, फिर मिड कैप फंड। तो ये डिफरेंट टाइप के फंड्स है। इसके अलावा और भी काफी सारे फंड्स है, बट अगर हम बाकी चीजों पर और टॉपिक कवर करें तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी ये एक बेसिक वीडियो है जिसमें हम आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहे हैं, जिससे आपको बेसिक नॉलेज मिल जाए। जैसे एक छोटे एग्जांपल समझते हैं, स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड में क्या होता है कि जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जो भी होगा वो आपका फंड मैनेजर स्मॉल टाइप की जो कंपनी होंगी, यानी एक नाम से ही समझ आ रहा है स्मॉल कैप, यानी छोटी टाइप की जो कंपनी होंगी जिन्होंने अभी रिसेंट में ही कंपनी बनी है और मार्केट में नई आई है,
तो उन कंपनियों में ये आपकी कंपनी जो है इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का परसेंटेज आपको मिल जाएगा। स्मॉल कैप, ऐसा कहा जाता है कि स्मॉल कैप जो कंपनी है, स्मॉल कैप इन कंपनियों के अंदर जो भी चीजें होती है ये बहुत जल्दी ग्रो करती है और यहाँ से प्रॉफिट ज्यादा होता है। मतलब देखा जाए तो जो बिग टाइप की कंपनी है, इक्विटी है, इसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, हालांकि प्रॉफिट ज्यादा होता है बट उसमें रिस्क भी ज्यादा रहता है, क्योंकि बड़ी कंपनियों पर अगर आपका लॉस होता है तो लॉस भी ज्यादा होगा और अगर प्रॉफिट होता है प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। लेकिन स्मॉल कैप फंड के अंदर कि आप कह सकते हैं 99% चांसेस आपका प्रॉफिट का ही होता है, प्रॉफिट होता ही होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर आने वाले दो फेमस टर्म है, एक टर्म आपका एसआईपी का है, एक टर्म आपका ये लमसम का है। एसआईपी और लमसम आपने बहुत बार सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि लमसम में पैसा लगा लो, एसआईपी में पैसा लगा लो। चलिए दोस्तों, एसआईपी समझते हैं कि एसआईपी और लमसम होता क्या है। देखो, एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अपने सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे, यानी कि मंथली बेसिस पर कर सकते हैं, आप वीकली बेसिस पर कर सकते हैं, आप ईयरली बेसिस पे कर सकते हैं, एनुअल ईयरली बेसिस पे कर सकते हैं। कहने का मतलब आपने 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट सोचा, आप चाहते हो कि मैं 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करूं, एसआईपी में प्लान लगाऊंगा, 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होगा और हर महीने जो भी मेरा प्लान होगा उसके अकॉर्डिंग मैं उसमें इन्वेस्ट करता रहूंगा। जैसे एसआईपी में क्या है कि मानो कि आपने पर मंथ 1000 रुपए का आपने एसआईपी खुलवाई, आप पर मंथ 1000 रुपए के हिसाब से आप वहां पे इन्वेस्ट करते रहेंगे। आपने 1000% इन्वेस्ट किया, 12 महीने में आपने 12,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि एक साल में आपके 12,000 रुपए इन्वेस्ट हो गए और आपने 10 साल के लिए खुलवाया, तो 10 साल में आपको जो भी प्रॉफिट होगा यहाँ से आपका 20% रिटर्न के साथ जो भी मिलना चाहिए आपको मिल जाएगा। ऐसी लमसम में क्या होता है, लमसम में आप जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हो उसमें आपका अमाउंट इकट्ठा जमा होता है। जैसे मैंने कहा कि आपने 1 लाख का लमसम खुलवाया, आपका 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट एक साथ होगा, जो कि आपको एक इकट्ठा भरना होगा और बीच में आप इससे ब्रेक नहीं कर सकते, आपको जो भी ड्यूरेशन होगा उस ड्यूरेशन पीरियड के बाद ही आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों, आप समझते हैं अभी आपने म्यूचुअल फंड खुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ेगी। देखो, डॉक्यूमेंट के लिए जरूरी है कि आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और फोटो, ये होना ही चाहिए, एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। सिर्फ म्यूचुअल फंड ही नहीं, अगर आप शेयर मार्केट या फिर कभी ऑनलाइन किसी भी आप इनकम के लिए जाते हैं तो वहां पर आधार कार्ड, पैन कार्ड तो मैंडेटरी होता ही होता है, बैंक अकाउंट मैंडेटरी होता ही है। इसी प्रकार यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड के अंदर भी आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट, फोटो ये बहुत जरूरी है। अगर आधार कार्ड, पैन कार्ड इनसे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है कि अगर मान लो कोई करेक्शन करवाना है, इंटरेक्शन कुछ भी कराना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप नीचे कमेंट्स करना, हम आपके जो भी डाउट्स होंगे उन्हें क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं कि ये म्यूचुअल फंड कितना हद तक सेफ है। कईयों को लगता है कि म्यूचुअल फंड लॉस में इससे घाटा हो जाता है, इससे प्रॉफिट नहीं होता है। हम किस प्रकार से यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड को कह सकते हैं कि ये सेफ है कि नहीं। देखो दोस्तों, हमने एक चीज यहाँ पे लिख रखा है, योर मनी इज इन्वेस्टेड इन मल्टीपल कंपनी, इफ एनी ऑफ द कंपनी रन लॉसेस इन एनी रीजन, सो इन दैट केस यू कैन मेक प्रॉफिट बाय अनदर कंपनी। इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये कि जैसे एग्जांपल समझना कि आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, आपके 1000 रुपए को फंड मैनेजर ने ए नंबर कंपनी, बी, सी और डी 5 अलग अलग कंपनियों पे इन्वेस्ट कर दिया। आप मान लो कि 5 अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट किया, आपका कंपनी नंबर ए ये चला गया लॉस में, ये लॉस में आ गई। लॉस में आने के बाद आपको तो लॉस हो गया, बट नहीं, आपको लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ए कंपनी के अलावा भी बी, सी, डी कंपनी जो है वो बची हुई है। अब वहां से लॉस होने के बाद आपको क्या पता यहाँ से प्रॉफिट हो जाए। अगर मान लो कि बी कंपनी भी लॉस में चली गई तो आपके पास अभी भी सी और डी कंपनी बची हुई है जहां से आप प्रॉफिट कर सकते हैं। तो कुल मिला के कहा जाए तो जो ये म्यूचुअल फंड यानी कि आपका लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होता ही होता है, शॉर्ट टर्म में भी तो हो जाता है, बट मैं कहना चाहता हूँ कि ये सेफ है कि नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत सेफ है। क्यों? क्योंकि आपका अमाउंट किसी भी पर्टिकुलर एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, आपका जो अमाउंट है मल्टीपल कंपनी में इन्वेस्ट होता है। किसी कारणवश XYZ कंपनी आपकी लॉस हो जाती है तो उसके बाद बाकी अनदर जो बची हुई कंपनी है वहां से आपका प्रॉफिट बनता रहता है। तो इस प्रकार से ये कंपनी काफी हद तक सेफ है, काफी जो म्यूचुअल फंड है काफी सेफ है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, कितना सेफ है, कितने टाइप्स के होते हैं। इससे रिलेटेड अभी आने वाले टाइम पे और भी वीडियोस आएंगी जिसमें हम जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काफी सारी चीजें बताएंगे कि म्यूचुअल फंड में किस चीज में आपको पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पैसा लगाना चाहिए, इनसे रिलेटेड सारी चीजें आएंगी। दोस्तों, एसआईपी से रिलेटेड एक चीज और कि एसआईपी से रिलेटेड हमने एक चैनल पर वीडियो डाल रखा है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से रिलेटेड,
जिसमें हमने एसआईपी को बहुत ही अच्छे से कवर किया है, जिसमें बताया कि एसआईपी में पैसा कैसे लगाना चाहिए, कहाँ लगा सकते हैं, एसआईपी में कितना लगाने पे कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है, सारी चीज़ें डिटेल बताइए। तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखना, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा एसआईपी। उस वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको म्यूचुअल फंड के बारे में सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम इसी प्रकार के और भी वीडियो ला सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।